रमा का किचन सचमुच में उनके घर की धड़कन था। सुबह सूरज की पहली किरण जब खिड़की से झांकती तो सबसे पहले रसोई में ही चहल पहल शुरू होती। चाय की केतली की मधुर सीटी, मसालों की धीमी आंच पर भूनने की सुगंध और फिर नाश्ते की तैयारी में बर्तनों की हल्की खनक, ये सब मिलकर एक ऐसा माहौल बनाते थे जिससे पूरा घर जीवंत हो उठता था। रसोई की पुरानी थोड़ी खरोंच वाली स्लैब जिस पर बरसों से अनगिनत काम हुए थे, मानो हर दिन की शुरुआत और अंत देखती थी। कभी इस पर आटा गूंथा जाता, कभी सब्जियां काटी जाती और कभी त्योहारों के लिए मिठाइयां सजाई जाती। ये सिर्फ पत्थर का एक टुकड़ा नहीं था, बल्कि रमा के जीवन के कई खट्टे मीठे अनुभवों का मौन गवाह था। आज रसोई में एक अलग ही उत्साह था। रमा अपने छोटे पोते चिंटू के लिए उसका पसंदीदा गाजर का हलवा बना रही थी। घी की धीमी आंच पर कसे हुए लाल गाजर धीरे धीरे पक रहे थे, उनकी स्वाभाविक मिठास हवा में घुल रही थी। इलायची के कुछ दाने डाले गए, जिससे एक भीनी और मनमोहक खुशबू उठने लगी, जो धीरे धीरे पूरे घर में फैल गई। चिंटू, जो ड्राइंग रूम के रंगीन कालीन पर अपने खिलौनाकारों के साथ व्यस्त था, उस मीठी सुगंध से खींचा चला आया। उसकी छोटी सी नाक हवा में हिल रही थी, जैसे किसी छिपे हुए खजाने को सूंघ रही हो। दादी, यह क्या पक रहा है? इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, उसने उत्सुकता से पूछा। उसकी बड़ी बड़ी आंखें रमा के चेहरे पर टिकी थी। रमा ने प्यार से उसकी ओर देखा। उनके चेहरे पर झुर्रियों की महीन रेखाएं थीं, जो उनके अनुभवों और मुस्कुराहटों की कहानी कहती थी। अरे वाह, मेरा चिंटू आ गया। तुम्हारे लिए बन रहा है, बेटा, तुम्हारा पसंदीदा गाजर का हलवा। चिंटू की छोटी सी दुनिया खुशी से भर गई। दादी के हाथों का बना हलवा उसके लिए सिर्फ एक मिठाई नहीं थी, बल्कि एक ऐसा जादू था जिसे सिर्फ उसकी दादी ही कर सकती थी। वो फुर्ती से एक छोटा सा स्टूल खींचकर रसोई के काउंटर के पास बैठ गया, अपनी गोल मटोल ठुड्डी को अपने छोटे हाथों पर टिकाकर रमा को ध्यान से काम करते हुए देखने लगा। उसकी आंखें हर एक गतिविधि को उत्सुकता से निहार रही थी। कद्दूकस किए हुए गाजरों को कढ़ाई में डालना, चीनी की सही मात्रा मिलाना और फिर धीरे धीरे खोया डालना, जिसकी सौंधी खुशबू हलवे की मिठास को और भी गहरा कर रही थी। रमा जब खोया मिला रही थी तो उनकी यादें अतीत की गलियों में भटक गई। उन्हें अपना बेटा याद आया, चिंटू का प्यारा पिता, जिसे भी यह हलवा बहुत पसंद था। बचपन में वो अक्सर स्कूल से लौटकर सीधा रसोई में आता था और अपनी माँ के पास बैठकर हलवे के बनने का इंतजार करता था। आज चिंटू को उसी तरह उत्सुक देखकर रमा को अपने बेटे के बचपन की यादें ताज़ा हो गई। समय कितनी जल्दी बीत जाता है, ये सोचकर उनके मन में एक मीठी सी उदासी छा गई। उन्होंने एक छोटे से कटोरे में कुछ सूखे मेवे निकाले, सुनहरे बादाम, हरे पिस्ता और मीठी किशमिश। चिंटू हर एक मेवे को ध्यान से देख रहा था, उनके नामों को दोहरा रहा था। जब हलवा गाढ़ा होने लगा और उसका रंग एक खूबसूरत नारंगी में बदल गया, तो रमा ने उसमें कुछ केसर की पत्तियां डाली, जो न केवल रंगत को और निखार गई, बल्कि एक विशिष्ट सुगंध भी लाई। आखिरकार वो पल आ गया जब हलवा पूरी तरह से तैयार हो गया। रमा ने उसे एक सुंदर चीनी मिट्टी के कटोरे में निकाला, जिस पर नीले रंग के फूल बने हुए थे। ये कटोरा उन्हें उनकी माँ से मिला था और यह उनके लिए बहुत खास था। उन्होंने हलवे को बारीक कटे हुए पिस्ता और बादाम से सजाया। चिंटू अपनी सीट से लगभग कूद पड़ा, उसकी छोटी सी नाक अब सीधे हलवे की ओर निर्देशित थी। रमा ने मुस्कुराते हुए वो सजी हुई कटोरी चिंटू की ओर बढ़ाई। उसकी आंखें चमक रही थीं, जैसे उसने कोई अनमोल खजाना पा लिया हो। उसने धीरे से पहला चम्मच भरा और अपनी आंखें बंद कर ली, मानो वो किसी स्वर्गिक स्वाद का अनुभव कर रहा हो। दादी, ये तो लाजवाब है। आपने इसमें क्या मिलाया है? ये इतना स्वादिष्ट कैसे है? रमा की हंसी उनके चेहरे पर फैल गई, जैसे सुबह की धूप। मैंने इसमें ढेर सारा प्यार मिलाया है, मेरे प्यारे, और कुछ नहीं।
उस दिन रमा का किचन सिर्फ खाना बनाने की जगह से कहीं ज्यादा बढ़कर था। ये वह पवित्र स्थान था जहां परिवार की जड़ें गहरी थी, जहां प्यार बिना किसी शर्त के परोसा जाता था और जहां हर मीठे व्यंजन के साथ अनगिनत कहानियां जुड़ी होती थी। गाजर का हलवा अपनी सादगी में भी दादी और पोते के बीच एक अटूट बंधन बन गया था। एक ऐसा स्वाद जो न केवल उनकी जीभ पर बल्कि उनके दिलों में भी हमेशा के लिए बसा रहेगा। रसोई की वह पुरानी स्लैब आज फिर से एक और प्यारी याद को समेटे हुए थी, जो आने वाली पीढ़ियों को सुनाई जाएगी।